हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन डेजर्ट एंड आइलैंड। तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने डेक्कन प्लेटो जो है वो हमने पढ़ा था, जो इंडियन पेनिनसुलर प्लेटो का पार्ट है। इंडियन डेजर्ट एंड आइलैंड ये बहुत ही छोटा फिजिकल फीचर्स है इंडिया का, फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे, मतलब इंडिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन डेजर्ट एंड आइलैंड के बारे में। तो इंडियन डेजर्ट एरिया कहाँ पे है? ये जो इंडिया का मैप है, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो रेड कलर का हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे, ये है इंडियन डेजर्ट एरिया। ठीक है, ये एरिया। तो इंडियन डेजर्ट एरिया मेनली कहाँ पे है? ये है अरावली रेंज। ये है अरावली रेंज। अरावली रेंज के वेस्ट में है इंडियन डेजर्ट एरिया। तो ईस्ट वेस्ट इनको आप कैसे मेजर करोगे? जैसे पहले कोई भी मतलब मैप अगर देखोगे तो नॉर्थ साउथ ये डायरेक्शन कर लेना, तो ये करने में आसानी होगी, मतलब ये देखने में आसानी होगी। तो अरावली के वेस्ट में ये है इंडिया, ये है नॉर्दर्न पार्ट, ये सादर्न, ये वेस्टर्न एंड ये ईस्टर्न पार्ट है। ठीक है, तो अरावली ये जो रेंज है, अरावली रेंज, इनके वेस्ट में है ये पूरा डेजर्ट एरिया। ये राजस्थान का मेनली पार्ट है, राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट एंड पाकिस्तान का, यहाँ पे पाकिस्तान है, इनका साइड का पूरा पार्ट ये है इंडियन डेजर्ट एरिया। तो ये बहुत ही छोटा सा एक एरिया है इंडिया में, जो इंडियन डेजर्ट मतलब डेजर्ट एरिया है, फिर भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब डेजर्ट एरिया का जो सारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो सब हम यहाँ पे देख पाते हैं। ये कहाँ पर है? अरावली जो रेंज है उनके वेस्टर्न पार्ट में है। ये मेनली अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन है, मतलब ये एरिया पूरा सैंड से बना है एंड अंडुलेटिंग है। अंडुलेटिंग मतलब क्या है? एक वेव जैसा है, मतलब कुछ जगह ऊंचा है, कुछ जगह नीचा है। ऊंचा जाएगा जैसे सैंड से हिल जैसे बना हो, तो एक प्लेन एरिया है जिनके ऊपर ये ऊंचा नीचा कुछ फीचर्स है, तो वो है अंडुलेटिंग प्लेन, सैंडी प्लेन एरिया। तो वो ऊंचा जो पार्ट है उसे हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। तो सैंड ड्यून्स क्या है? सैंड ड्यून्स है ए हिल ऑफ सैंड, मतलब सैंड से बना हुआ एक हिल। तो नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये डेजर्ट एरिया है। तो यहाँ पे पूरा साल में, मतलब ईयर में रेनफॉल होता है 150 मिलीमीटर पर ईयर, मतलब पूरा एक साल में इतना सा रेनफॉल यहाँ पे होता है। तो बहुत ही कम रेनफॉल यहाँ पे होता है एंड इनकी वजह से यहाँ पे वेजिटेशन कवरेज, पेड़ पौधे, ये सब भी बहुत ही कम होता है। मतलब नहीं है, ऐसा नहीं के बराबर है, बहुत ही कम यहाँ पे वेजिटेशन कवरेज हम देख पाते हैं। तो इसलिए इस एरिया को, इंडियन डेजर्ट एरिया को हम मरुस्थली कहते हैं। मरुस्थली क्या है? जो डेड लैंड और मरुस्थली हम इसे कहते हैं। तो क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है एंड यहाँ पे रेनफॉल कम होने की वजह से एंड ये जो एरिया है ये सैंड से बना है, इनके वजह से यहाँ पे वेजिटेशन कवरेज वो बहुत कम होता है एंड पेड़ पौधे ये सब हम बहुत कम देखते हैं। तो इसलिए इसे हम मरुस्थली और डेड लैंड कहते हैं। ठीक है, यहाँ का ये मरुस्थली और डेड लैंड एरिया, मतलब ये डेजर्ट एरिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, मतलब ये है डेजर्ट एरिया, ईस्टर्न पार्ट इधर है, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो इन एरिया का ईस्टर्न पार्ट इधर है। ईस्टर्न पार्ट का जो एरिया है वो रॉकी है, मतलब रॉक डेब्रिस से बना है, रॉक का टुकड़ा, इन सब से ये ईस्टर्न पार्ट बना है। एंड वेस्टर्न पार्ट, मतलब इधर का जो पार्ट है वो पूरा सैंड से बना है। तो वेस्टर्न पार्ट क्या है? रॉक से बना है, रॉक डेब्रिस। यहाँ पे सैंड का एक हल्का सा लेयर है, यहाँ पे मेनली रॉक डेब्रिस से ये एरिया बना है एंड वेस्टर्न पार्ट जो है वो सैंड से बना है। ठीक है, वेस्टर्न पार्ट जो है वो सैंड से बना है। तो अरावली ये जो रेंज है, अरावली रेंज के वेस्टर्न पार्ट में जो सेमी डेजर्ट एरिया हम देख पाते हैं। सेमी डेजर्ट एरिया क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेनली रॉक से बना है, रॉक डेब्रिस से बना है। हमने कहा है ये जो एरिया है ये रॉक डेब्रिस से बना है। तो यहाँ पे हम सैंड का एक हल्का सा लेयर देखते हैं, मतलब ज्यादातर सैंड यहाँ पे नहीं देख पाते, मेनली रॉक्स देखते हैं, उनके ऊपर एक हल्का सैंड का लेयर हम देख पाते हैं। तो अरावली के ये वेस्टर्न पार्ट में ये जो सेमी डेजर्ट एरिया है, मतलब रॉक से बना हुआ हल्का सा सैंड का प्लेन एरिया जो ये है, इसे हम बागड़ कहते हैं। ठीक है, ये जो एरिया है इसे हम बागड़ कहते हैं। तो बागड़ एरिया मेनली क्या होता है? रॉक डेब्रिस से बना होता है, क्योंकि यहाँ पे है अरावली हिल रेंज, तो ये हिल का रॉक्स ये सब लेके ये सेमी डेजर्ट एरिया बनता है। तो ये एरिया को हम
क्या कहते हैं, बागड़ कहते हैं अरावली के वेस्टर्न पार्ट में, एंड ये जो डेजर्ट एरिया है इनके ईस्टर्न पार्ट, ठीक है, ये डेजर्ट एरिया इनका ईस्टर्न पार्ट हुआ, एंड ये अरावली जो रेंज है इनका वेस्टर्न पार्ट हुआ, ये जो एरिया है, तो इसे हम बागड़ कहते हैं। यहाँ पे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है यहाँ का, बागड़ कौन सी जगह को कहा जाता है, अरावली के वेस्टर्न पार्ट में डेजर्ट एरिया को हम, सेमी डेजर्ट एरिया को हम बागड़ कहते हैं, ठीक है। तो ये बागड़ एरिया में हम देखते हैं बहुत सारे सीजनल स्ट्रीम हम देख पाते हैं। सीजनल स्ट्रीम क्या है, जो स्ट्रीम मतलब जो सब रिवर और नदियां यहाँ से बहते हैं जो स्ट्रीम, तो वो क्या होता है, जब बारिश के टाइम हो, मतलब मानसून के टाइम हो जब, तब वहां पे पानी होता है, मतलब उस रिवर पे, नहीं तो गर्मी के टाइम पे एंड कोई और सीजन पे यहाँ पे पानी नहीं होता है। तो ये मेनली बागड़ एरिया में हम ये सब सीजनल स्ट्रीम देख पाते हैं जो अरावली रेंज से जिनका उत्पत्ति हुआ है, मतलब अरावली रेंज जो है यहाँ से ये सब सीजनल स्ट्रीम का उत्पत्ति हुआ है, एंड यहाँ पे हम देखते हैं, एंड यहाँ पे पूरा साल हम पानी नहीं देख पाते ये सब स्ट्रीम में, ये मेनली बारिश के मौसम में यहाँ पे हम पानी देखते हैं। एंड इन सीजनल स्ट्रीम यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है उनमें बहुत कंट्रीब्यूट करता है, फसल वगैरह होने में ये स्ट्रीम बहुत यहाँ पे काम करता है ये एरिया पे। तो इसे हम क्या कहते हैं, रोही कहते हैं, ROHI, रोही। हम बाद में बोर्ड में लिख के बोलेंगे, रोही कहते हैं। पहले हम मैप में बोल लेते हैं, फिर हम बोर्ड में लिख देंगे अच्छे से टर्म को सब। इनको हम रोही कहते हैं, ठीक है। रोही क्या है, अ फर्टाइल लैंड which developed by seasonal stream and situated between अरावली रेंज, मतलब इस एरिया पे एक फर्टाइल लैंड होता है जो ये सीजनल स्ट्रीम जो अरावली रेंज से जिनका उत्पत्ति हुआ है, उन सब स्ट्रीम के वजह से जो फर्टाइल लैंड यहाँ पे बनते हैं उसे हम रोही कहते हैं, ठीक है। तो ये गया दो इंपॉर्टेंट टर्म, एक है बागड़ एंड एक है रोही। तो बागड़ क्या है, अरावली के वेस्टर्न पार्ट में जो सेमी डेजर्ट एरिया हम देख पाते हैं उसे हम बागड़ कहते हैं, एंड उस बागड़ एरिया में कुछ सीजनल स्ट्रीम के वजह से जो फर्टाइल लैंड होता है, मतलब एग्रीकल्चर होता है जिस लैंड में, उस सीजनल स्ट्रीम की वजह से, तो उसे हम रोही कहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट जो रिवर है ये डेजर्ट एरिया का, वो है लूनी। ये है, ये जो रिवर हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे देख रहे हो स्काई कलर पे, ये है लूनी रिवर। ये सबसे लार्जेस्ट रिवर है इंडियन डेजर्ट का। नहीं तो यहाँ पे और भी बहुत सारे छोटे छोटे रिवर है, वो सब क्या होता है यहाँ पे डिसअपियर हो जाता है, मतलब ये सब छोटे छोटे जो रिवर है ये सागर तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि यहाँ पे डिसअपियर हो जाते हैं। क्यों डिसअपियर हो जाता है, ये जो एरिया है ये मेनली सैंड से बना है, हमने पहले ही बोल दिया है। तो सैंड क्या करता है, सैंड के ऊपर से अगर, मतलब सैंड एक ऐसा चीज है जिनसे पानी बहुत इजीली पार्कुलेट हो जाते हैं, मतलब नीचे चले जाते हैं बहुत इजीली। तो यहाँ का जो रिवर है यहाँ पे एक तो पानी बहुत कम होता है क्योंकि बारिश भी बहुत कम होता है यहाँ पे, तो पानी बहुत कम होता है, एंड इवापोरेशन भी यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे बिल्कुल भी नहीं है, एंड इनकी वजह से यहाँ पे इवापोरेट भी हो जाता है बहुत जल्दी से। तो ये रिवर जो बचा कुचा पानी होता है वो सैंड के नीचे पर्कुलेट हो जाता है, ठीक है। तो इनकी वजह से यहाँ पे जो छोटा छोटा जो रिवर होता है वो सब सागर तक नहीं पहुंच पाते, बीच में ही डिसअपियर हो जाते हैं, मतलब सैंड के नीचे पर्कुलेट हो जाता है, कुछ इवापोरेट हो जाता है, ये सब यहाँ पे होता है। एकमात्र एक ही रिवर है यहाँ पे, वो है लूनी रिवर, जो यहाँ से रन ऑफ कच्छ, मतलब अरावली रेंज के पुष्कर जो वैली है वहां से इनका उत्पत्ति होता है, एंड यहाँ पे रन ऑफ कच्छ में जाके ये गिरता है। एक ही इंडियन डेजर्ट का एक ही लार्जेस्ट रिवर है, वो है लूनी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है यहाँ का। इंडियन डेजर्ट का एक राजस्थान में एक लार्जेस्ट रिवर जो है वो है लूनी, वो अरावली के अरावली के पुष्कर वैली जो है वहां से उनका उत्पत्ति होता है, एंड वो जाके गिरता है रन ऑफ कच्छ में, यहाँ पे आके रन ऑफ कच्छ में जाके गिरता है, ठीक है। और नहीं तो बहुत सारे छोटा छोटा जो रिवर यहाँ पे होता है वो सब यहाँ पे डिसअपियर हो जाता है। क्यों डिसअपियर होता है, या ये एरिया मेनली सैंड से बना हो। सैंड एक ऐसा चीज है जहां से पानी बहुत इजीली नीचे चले आते हैं, मतलब पार्कुलेट हो जाता है बहुत इजीली। तो इनके वजह से यहाँ पे जो रिवर होता है, एक तो यहाँ पे पानी बहुत कम होता है रिवर में, बारिश बिल्कुल भी नहीं होता है ऐसा,
बहुत कम होता है बारिश, एंड जो भी पानी यहाँ पे रहता है कुछ इवापोरेट हो जाता है एंड कुछ यहाँ पे सैंड के नीचे पर्कुलेट हो जाता है। तो यहाँ पे तो ये सब रिवर यहाँ पे डिसअपियर हो जाता है। एक ऐसा रिवर है लूनी, वो सागर तक मतलब रन ऑफ कच्छ तक जाके गिरता है। ठीक है, तो ये गया एक इंपॉर्टेंट रिवर। नेक्स्ट आते हैं क्या, ये जो लूनी रिवर है इनके नॉर्दर्न पार्ट को हम क्या कहते हैं, लूनी रिवर के नॉर्दर्न पार्ट को हम थाली कहते हैं। ये जो लूनी रिवर है इनके नॉर्दर्न पार्ट को हम थाली कहते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है भी। तो ये गया इंडियन डेजर्ट का जो इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड इंपॉर्टेंट जो है डेजर्ट के बारे में, वो सब गया ये। नेक्स्ट है, इन डेजर्ट एरिया में हम कुछ फीचर्स देख पाते हैं, कुछ ऐसा सैंड का फीचर्स देख पाते हैं जो और कुछ जगह पे हम नहीं देखते हैं, सिर्फ डेजर्ट एरिया में हम देख पाते हैं। वो क्या है, सैंड ड्यून्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है सैंड ड्यून्स। तो क्या कहा हमने, यहाँ पे हम कुछ फीचर्स ऐसे है जो लैंड फीचर्स जो इंडिया के और अलग साइड के पार्ट में हम नहीं देखते हैं, सिर्फ ये डेजर्ट एरिया में हम देखते हैं। वो क्या है, वो एक इंपॉर्टेंट जो है सैंड ड्यून्स है, वो है सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या है, सैंड ड्यून्स अ हिल ऑफ सैंड, मतलब एक हिल जैसा। ये जो वहां का प्लेन एरिया है, हमने क्या कहा था, वहां पे जो प्लेन एरिया है अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन एरिया है। वो क्या है, ऐसे ऐसे होता है, ये प्लेन एरिया ऐसे ऐसे है, मतलब कुछ जगह ऐसे ऊंचा नीचा ऐसे होता है। जो ये जो ऊंचा पार्ट है वो सैंड ड्यून्स है यहाँ का, मतलब अ हिल ऑफ सैंड, सैंड से बना हुआ एक हिल जैसा हो। ऐसे प्लेन एरिया, वहां पे ऐसे सैंड से बना हुआ हिल एरिया होता है। वो कैसे होता है, विंड के वजह से, मतलब विंड जिस तरफ जिस डायरेक्शन में जाते हैं सैंड उनके साथ साथ उसी डायरेक्शन में जाते हैं। यहाँ का जो सैंड है ये सब विंड के साथ जाके फ्लो होके यहाँ पे जाके गिरता है, एंड ऐसे करके जो सैंड यहाँ पे सब आके गिरता है, एंड ये एरिया तब एम्प्टी हो जाता है, मतलब यहाँ का सैंड तो यहाँ पे चले जाते हैं, तो ये एरिया पे कुछ नहीं रहता है, एंड ये एरिया पे आके सब जमा होता है, तो वहां पे ये ड्यून्स बनते हैं। ड्यून्स मतलब एक छोटा सा हिल जो यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, तो ये है सैंड ड्यून्स। तो ये सैंड ड्यून्स कई तरीके की होते हैं। एक है लॉन्गिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स एंड बरखान, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉन्गिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स एक, और एक है बारखान। बारखान और बारचान, ये भी आप कह सकते हो इसे, तो दोनों टर्म से ही इन्हें कह जाता है, बारखान और बारचांस। तो लॉन्गिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स क्या होता है, मतलब ये जो विंड जो डायरेक्शन होता है उनके पैरेलली ये फॉर्म करता है। जैसे ये मान लो एक प्लेन एरिया है, ये एक प्लेन एरिया है, एंड यहाँ पे क्या होता है, ये विंड मानो इधर से जा रहा है, ऐसे विंड का डायरेक्शन है ऐसे, तो इनके पैरेलली ये फॉर्म करता है, ऐसे पैरेलली ये ड्यून फॉर्म करता है। ये एरिया ऊंचा है, ये जो पार्ट है मिडिल का ये ऊंचा है, एंड ये साइड का एरिया ऐसा नीचा है। ठीक है, तो ये पैरेलली ये ड्यून्स फॉर्म करते हैं। ये जो है ये है लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स। तो ये सब सैंड फीचर्स हम यहाँ पे देख पाते हैं। तो ये क्या होता है, विंड जिस डायरेक्शन में जा रहा है उनके पैरेलली ये फॉर्म करता है। ये कब फॉर्म होता है, जो एक एरिया जहाँ पे सैंड बहुत ज्यादा हो एंड ऑब्स्टिकल नहीं हो, मतलब पूरा एरिया सैंड से बना हो, इनके बीच में कोई पेड़ पौधे और कुछ ये सब यहाँ पे नहीं होता है, मतलब पूरा एरिया सैंड से बना होता है एंड कुछ ऑब्स्टिकल नहीं होता है, एंड विंड भी बहुत जोर से ब्लो करता है। तो उस जगह पे ये लॉन्गिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स हम देख पाते हैं। हम पहले ही बोला है सैंड ड्यून्स क्या है, जो एक हिल ऑफ सैंड, मतलब विंड जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन में ये जो यहाँ का जो सैंड है वो उस डायरेक्शन में जाए एंड इधर से सैंड को लेके कुछ अलग जगह पे जाके हिल फॉर्म करता है। हमने देखा है यहाँ पे ऐसे हिल फॉर्म करता है। यहाँ का जो सैंड है ये सब लेके यहाँ पे चले आए एंड यहाँ पे हिल फॉर्म हुआ एंड ये एरिया एम्प्टी हो गया, तो ये एरिया ऊंचा हो गया एंड ये एरिया नीचा हो गया, तो ऐसे सैंड ड्यून्स बनते हैं। बारखान क्या होता है, बारखान भी एक ऐसा सैंड ड्यून्स है जो दिखने में कैसे हो, दिखने में ऐसे क्रेसेंट शेप में हो, ऐसे क्रेसेंट शेप में हो जो दिखने में, ठीक है, चंद्रमा टाइप का है दिखने में ये बारखान एरिया। बारखान भी
उस जगह पे होता है जहाँ पे कुछ ऑब्स्टेकल नहीं हो, विंड भी बहुत अच्छे से ब्लो कर रहा है एंड सैंड भी बहुत ज्यादा हो, तो वहां पे बारखंड फॉर्म होते हैं, हम देख पाते हैं। बारखंड, ये जो विंडवर्ड साइड है बारखंड का, विंड का डायरेक्शन ऐसे है, विंड के साइड जो होता है वो कन्वेक्स होता है एंड लीवर्ड साइड मतलब विंड के ऑपोजिट साइड जो होता है वो होता है कनकेव, मतलब विंड के साइड जो होता है वो है कन्वेक्स शेप में होता है एंड विंड के ऑपोजिट जो साइड होता है वो कनकेव शेप में हम देखते हैं। एंड ये जो एरिया दोनों पार्ट है ये हॉर्न के जैसे दिखने में होता है, ये एरिया ऊंचा होता है। तो बारखंड मेनली चंद्रमा शेप में है, क्रेसेंट शेप में हम देख पाते हैं एंड विंड के साइड का जो पार्ट है वो होता है कन्वेक्स एंड विंड के ऑपोजिट का जो पार्ट है वो कनकेव शेप में हम देख पाते हैं। ठीक है, तो ये जो फीचर्स है यहाँ पे हम देखते हैं सैंड ड्यून्स, जो इंपॉर्टेंट फीचर इंडियन डिजर्ट एरिया में हम देख पाते हैं। तो ये गया इंडियन डिजर्ट एरिया। तो इंडियन डिजर्ट एरिया में हमने मेनली क्या क्या देखा, ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली, मतलब अरावली रेंज के वेस्टर्न पार्ट में ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्या है, ये आंडुलेटिंग सैंडी प्लेन एरिया है। थर्ड क्या है, ये जो एरिया है इसे हम मरुस्थली और डेडलैंड कहते हैं, डेडलैंड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेशन कवरेज नहीं होता है, बारिश भी बहुत कम होता है, 150 मिलीमीटर पर ईयर। ठीक है, नेक्स्ट ये जो है यहाँ पे देखा था हमने अरावली रेंज, ये होता है एंड इनके वेस्टर्न पार्ट क्या है, ये डेजर्ट एरिया है एंड वेस्टर्न पार्ट का ये जो साइड का पार्ट है ये क्या था, सेमी डेजर्ट एरिया था, वो क्या है बागाड़, उसे हम क्या कहते हैं बागाड़। ये जो सेमी डेजर्ट एरिया है उसे हम बागाड़ कहते हैं। एंड इस बागाड़ एरिया में हम क्या देखते हैं, बहुत सारे सीजनल स्ट्रीम जो अरावली से जिनका उत्पत्ति होता है यहाँ पे आते हैं एंड ये एरिया में एग्रीकल्चर होने में, एग्रीकल्चर मतलब करने में एंड फर्टाइल लैंड बनाने में ये कंट्रीब्यूट करता है। तो ये जो यहाँ पे सीजनल स्ट्रीम की वजह से जो फर्टाइल लैंड यहाँ पे बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रोही, इसे हम रोही कहते हैं। यहाँ से पुष्कर वैली से लूनी रिवर जो है वो जाके रन ऑफ कच्छ में जाके गिरते हैं एंड लूनी रिवर के नॉर्दर्न जो पार्ट का रीजन है उसे हम क्या कहते हैं, लूनी रिवर के नॉर्दर्न पार्ट का रीजन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं थाली। तो ये सब है यहाँ का इंपॉर्टेंट टर्म जो एमसीक्यू क्वेश्चन में होता है। लूनी रिवर एक लार्जेस्ट रिवर है यहाँ का, जो अरावली रेंज के पुष्कर वैली से जिनका उत्पत्ति हुआ है एंड रन ऑफ कच्छ में जाके गिरा है। ठीक है, एंड यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो फीचर्स है वो है सैंड ड्यून्स, उनमें बारखंड होता है, लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स, ये सब है यहाँ पे। तो ये गया इंडियन डेजर्ट का पार्ट।